नाजरीन आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू ख़बरनामे में मैं ज़की सिद्दीकी आपका इस्तक़बाल करता हूँ। अब ख़बरें तफसील से। ज़िला परिषद की जानिब से ज़िले के 19 गाँवों में लाइब्रेरियाँ कायम की जाएंगी, जिसके सबब तलबा अब अपने गाँव में मुकाबला जाती इम्तिहान की तैयारियाँ कर सकेंगे। इस तरह का एतमाद CEO विकास मीना ने जाहिर किया है। आया है कि ज़िला भर में बड़ी ग्राम पंचायत के मकामात पर ये लाइब्रेरियाँ कायम की जाएंगी और मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी करने वाले तलबा को अपने गांव या पड़ोस के गांव ही में मुताले व स्टडी की सहूलत हासिल हो जाएगी और उन्हें शहर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वाज़ेह हो कि मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी के ख्वाहिशमंद कई तलबा की माली हालत खस्ता होती है और इसी के सबब वो शहर आकर स्टडी व तैयारी करने के मुतहम्मिल नहीं हो पाते और इन मुकाबला जाती इम्तिहानात से महरूम रह जाते हैं। ऐसे तलबा के लिए ये गाँव में कायम अभ्यासिकाएं सूदमंद साबित होंगी। इन लाइब्रेरियों व स्टडी रूम्स पर जिला परिषद फी लाइब्रेरी 20 लाख रुपया खर्च करेगी और ग्राम पंचायत से 5 लाख का फंड इसमें शामिल करके गांव में एक बेहतरीन स्टडी सेंटर व लाइब्रेरी, टेबल, कुर्सियों व दीगर सहूलियात से आरास्ता मुहैया की जाएगी। इस तरह की इतला जिला परिषद CEO विकास मीना ने दी है और कहा है कि इस मकसद से 75 लाख का फंड तजवीज़ भी कर दिया गया है और दिसंबर के आखिर तक ये स्टडी सेंटर्स शुरू कर दिए जाएंगे। हरसूल टी पॉइंट से गुजर रही 250 मिलीमीटर कुतर की वाटर पंपिंग लाइन पर से रास्त लिया गया एक नाजायज़ कनेक्शन म्यूनसिपल अमलों ने तोड़ दिया। मज़कूरा कानून शिकनी का पंचनामा करके पुलिस में FIR दर्ज करने की इत्तला मुतल्लिका जिम्मेदार ने दी है। अहम बात तो यह है कि यह गैर कानूनी नल कनेक्शन जो पंपिंग की 250 मिलीलीटर कुतर की अहम लाइन से लिया गया था, यह कनेक्शन इस पाइपलाइन से लेकर रोड और रोड के डिवाइडर को तोड़कर या शिगाफ करके दूसरी जानिब वाक़े अकाल पार्क टावर्स में ले जाया गया था। डिस्कनेक्शन की यह कार्रवाई म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की रहनुमाई व हिदायत पर चीफ ऑडिट व मालियाती ऑफिसर और उनके स्क्वाड के जरिए की गई। इस कार्रवाई के पंचनामे के साथ साथ मज़कूरा कानून शिकन अकाल टावर्स के जिम्मेदारों के खिलाफ भी मामला दर्ज करवाया जाएगा, इस तरह की इत्तला दी गई है। ये कार्रवाई डिप्टी इंजीनियर KM फालक, स्क्वाड इंजीनियर रोहित इंगड़े, जूनियर इंजीनियर गणेश मानकापे और दीगर मुलाजिमीन मोहम्मद शरीफ, वैभव भटकर, स्वप्निल पाइकड़े, तमीज पठान, सागर डिघोड़े और मुड़े व दीगर ने अंजाम दी है। शहर की ईदगाहें नमाज ईद उल अजहा के लिए तैयार कर ली गई हैं। ईदगाह शाह सोख्तामिया में NCP सदर वो अवामी रहनुमा ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला ने ईदगाह कमेटी के अरकान व ज़िम्मेदारान की मौजूदगी में इंतज़ामात का जायज़ा लिया और मुतअद्दिद जगह गड्ढे बंद करवाए, नेज़ मुफीद मशवरे दिए हैं। अल्लाह का एहसान है, हर साल की तरह इस साल भी हज़रत शाह सुख्तामिया ईदगाह के ऊपर हमारी पूरी तैयारी है और अल्लाह का करम है कि इतना पानी होने के बाद भी कहीं हमारे पास यहाँ पे चिकन नहीं है। कुदरती हरियाली अल्लाह ने बहुत अच्छे तरीके से, कितना भी पानी गिरा भी तो यहाँ नमाज हो सकती। तो मेरी शहर औरंगाबाद वालों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हज़रत शाह सुख्तामिया हर ईदगाह के अंदर जाइए, क्योंकि साल में 2 ही ईद होते, एक रमज़ान और एक बकरीद। और हमेशा अपन तो नमाज महल्ले में जामा मस्जिद में पढ़ते, मगर ईदगाह का बहुत से ज़्यादा फजीलत है। कुर्बानी को तो आप लोग को 3 दिन अल्लाह ने टाइम दिया, कुर्बानी तो आप लोग 3 दिन करना है, पर ईद जो टाइम हमने यहाँ पे 8 बजे रखा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके इंशाल्लाह हज़रत शाह सुख्तामिया में आएंगे। हमारे पास पार्किंग का भी बहुत माकूल इंतज़ाम हमने करा है। फिर इसके बाद में ये बाजू से भी हमने पूरे पार्किंग बना लिए और 2 ही रास्ते आने के लिए, एक हमारे कब्रिस्तान की तरफ से और यहाँ पे, और सेफ्टी भी बहुत है। और पार्किंग के लिए 2 मिनट में आदमी पार्किंग में अंदर आके पार्किंग का हमने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सहूलत है। हर साल की तरह ये साल भी 8 बजे हमने ईद की नमाज का टाइम रखा है, सवेरे 8 बजे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये देखिए ईदगाह शाह शौकत रहमतुल्लाह अलैह के अंदर कल ठीक 8 बजे इंशाअल्लाह ईद उल अज़हा की जमात यहाँ पर नमाज होगी और जो भी अतराफ़ के जितने भी आने वाले लोग हैं उनसे अदबीजन गुजारिश करते हैं हम कि भाई वक्त पे नमाज होगी। यानी रमज़ान की ईद के वक्त भी ऐसा हो गया है
कि एक रकात जाने के बाद काफ़ी लोग रास्ते में आते रहे, उनको दूसरी तरफ जाना पड़ा या फिर उनकी नमाज भी नहीं हुई। तो इंशाल्लाह ये ईद उल अज़हा का वक्त है और ईदगाह में नमाज पढ़ना बहुत अफजल है और इंशाल्लाह वक्त के ऊपर जमात खड़े होगी। और आज जितने भी हजरात है, जैसे शाह शुक्ता कॉलोनी, सादत नगर, राहुल नगर, अबरार कॉलोनी, बजाज हॉस्पिटल के पीछे का नक्शतवाड़ी, ईट खेड़ा, यानी काफ़ी जो लोग इधर से आते हैं उनके लिए भी इतला है कि वो जल्द से जल्द आने की कोशिश करें। इंशाल्लाह जमात जो है 8 बजे फ़ौरन खड़े हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाह शुक्ता दरगाह यहाँ पर जो ईदगाह बनी हुई है, हमारे ख्वाजा भाई ने उसका अच्छी तरह से इंतज़ाम किया है नमाजियों के लिए। और ईद अज़हा या ईद उल फितर की नमाज़ पढ़ना ईदगाह में अफजलियत है, इसलिए ईदगाह का रुख कीजिए। और यहाँ अच्छे से अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सब मैदान सूखा है, बारिश का भी इंतज़ाम किया हुआ है, यहाँ बारिश रुकती नहीं है, पूरी खड़क बिछी हुई है। यहाँ पर हर चीज़ का इंतज़ाम है, लाइट का, स्पीकर का, उसका। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए। कल सुबह 8 बजे यहाँ ईद उल अज़हा की नमाज होगी इंशाअल्लाह। शहर में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रिसर्च सेंटर में ख़वातीन के इस्तेहकाम व रहनुमाई से मुताल्लिक़ एक इजलास मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें कसीर तादाद ख़वातीन ने शिरकत की। ये इजलास सनती मैदान में ख़वातीन की हौसला अफजाई व रहनुमाई के मकसद से राजमाता जिजाऊ और सावित्रीबाई फुले फाउंडेशन की जानिब से मेघा राईकर ने मुनक़्क़िद किया। इस मौके पर समाज कल्याण शोबे की डिप्टी डिवीजनल ऑफिसर जयश्री सोनकौड़े ने ख़वातीन की मौसर रहनुमाई की और हमारी इस आधी आबादी के इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ बेहतरीन हिदायत व मशवरे दिए। इसी तरह ख़वातीन के मुख्तलिफ सनती मैदानों में आगे आने पर जोर देते हुए हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमात और मनसूबों की जानकारी भी सोनकौड़े ने दी है। इस शिबिर में बड़ी तादाद में ख़वातीन ने शिरकत की। सर्वांना नमस्कार। मी जयश्री सोनकौड़े, प्रादेशिक उपायुक्त समाज कल्याण विभाग औरंगाबाद येथे कार्यरत आहे। आज महिला सक्षमीकरणानिमित्त मा जिजाऊ मा सावित्रीबाई फाउंडेशन यांच्या वतीने एक छानसा कार्यक्रम मौलाना आझाद येथे रायकड मॅडमनी आयोजित केलेला होता। त्या कार्यक्रमासाठी मी एक वक्ता म्हणून इथं उपस्थित होते। यामध्ये महिलांचं सक्षमीकरण जर करायचं असेल तर ते फक्त आर्थिक सक्षमीकरण करून उपयोग नाही, तर महिलांचं सक्षमीकरण करताना त्यांचं वैचारिक, त्यांचं सामाजिक, शैक्षणिक, मानसिक या विविध प्रकारचं सक्षमीकरण केल्यानंतरच महिलांचं आर्थिक सक्षमीकरण व्यवस्थित पद्धतीने होऊ शकतं असं मला वाटतं। आणि सावित्रीबाई फुले फाउंडेशनतर्फे आम्ही एक जिल्हास्तरीय महिला सक्षमीकरणाचा कार्यक्रम आयोजित केलेला होता। या कार्यक्रमामध्ये आपल्या जिल्हास्तरीय आपल्या तालुका एरियामधून महिला आलेल्या आहेत आणि मी 2016 पासून जे काम करते तेव्हापासून असं माझ्या लक्षात आलं की महिलांना सक्षमीकरणाची खूप जास्त आवश्यकता आहे। त्यामुळे हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेला आहे। यामध्ये हे जे कागदावर जे आहेत, जे शब्द जे आहेत किंवा लोन होतात किंवा महिलांना सक्षमीकरण केलं जातं, पण हे आता अस्तित्वात मला उतरवायचं आहे आणि याची आजपासून सुरुवात झालेली आहे। लवकरात लवकर महिलांना सक्षमी करून त्यांचा एक उद्योग व्यवसाय चालू करून देण्यात येणार आहे। त्यासाठी आजचा कार्यक्रम आला। कौमी सेहत मुहिम के तहत शहरी आरोग्य वर्धनी के तहत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से जुमला 10 अपना दवाखाना शुरू कर दिए गए हैं। 2 दवाखानों का इफ्तिताह गुज़िश्ता रोज़ अमल में आया। वाज़ेह हो कि कौमी सेहत मुहिम 15वें मालियाती कमीशन के तहत 1 मई 2023 को रियासत के यौम तासीस और लेबर डे के मौके पर आजहानी बाला साहब ठाकरे आपला दवाखाना शहरी आरोग्य वर्धनी मरकज़ का इफ्तिताह पड़ेगांव में रियासती वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के हाथों ऑनलाइन किया गया था। 26 जून को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के शोबे सेहत की जानिब से इस अभियान के तहत 15वें मालियाती कमीशन से राजनगर, मुकुंदनगर और सावित्री नगर चिकलथाना में अपना दवाखाना के इफ्तिताह अमल में आए। एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की रहनुमाई में इन 12 मंजूर शुदा आपला दवाखाना में से 10 दवाखाने शुरू किए जा चुके हैं और बकिया 2 भी जल्द ही शुरू कर दिए जाएंगे, इस तरह की इत्तला दी गई है। गुज़िश्ता रोज़ हुए मज़कूरा राजनगर, मिलिंदनगर व सावित्री नगर के दवाखानों के इफ्तिताह के मौके पर मुताल्लिक़ा इलाकों के साकिनान बड़ी तादाद में मौजूद थे, जबकि साबिक़ असम्बली स्पीकर हरिभाऊ बागड़े के हाथों ये इफ्तिताह अमल में आए। इफ्तिताह के मौके पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आला अफसरान व मुलाज़मीन मौजूद थे। आषाढ़ी एकादशी और बकरीद की मुनासिबत से शहर के अमन इंसराम और बंदोबस्त के लिए पुलिस इंतज़ामिया चाको चौबंद हो चुका है।
जिनसी पुलिस थाना हदूद में पुलिस का रूट मार्च किया गया। यहाँ रहे कि आषाढ़ी एकादशी और बकर ईद इस साल एक ही दिन मनाए जा रहे हैं। इसी पस मंजर में शहर में अमन इंसराम की बरकरारी और गैर समाजी व शरारत पसंद अनासिर पर नजर रखने व जरूरत पड़ने पर उनसे निमटने के मकसद से पुलिस इंतजामिया मुस्तैद व चौकन्ना हो चुका है। इसी मकसद के तहत जिनसी पुलिस थाना हदूद में आजाद चौक ता चंपा चौक तक पुलिस ने रूट मार्च निकाला। इस रैली में पुलिस के अमले व अफसरान के अलावा CRPF के जवान और फसाद काबू फोर्स का स्क्वाड भी शामिल थे। दरियासना पुलिस की जानिब से इस मौके पर शहरियान से मुकम्मल तौर पर पुरअमन रहते हुए जोश व खरोश के साथ फिरकावाराना हम आहंगी बरकरार रखते हुए और कौमी यकजहती के साथ दोनों ही त्यौहार मनाए जाने की अपील भी की गई है। कांग्रेस पार्टी के माजूरीन सेल के सदर मुदस्सिर अंसारी ने म्यूनिसिपल कमिश्नर को एक मकतूब पेश किया और माजूरीन के मुख्तलिफ मसाइल हल करने और मुतालबात की यकसुई की दरख्वास्त की है। मुदस्सिर अंसारी की पेश करदा इस याददाश्त के जरिए कहा गया है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से माजूर व अपाहिज अफराद को दिए जाने वाले फंड की साल 2022 का 2 माह का बकाया फंड फौरी अदा किया जाए और माजूरीन के मामलात में रह गई खामियों को फौरी दूर करते हुए इस फंड की तकसीम की जाए। इसी तरह साल 2023 का फंड भी जल्द अज जल्द तकसीम करने की राह निकाली जाए। माजूरीन को उनकी माजूरी के फीसद के तनासुब के मुताबिक दी जाने वाली इमदाद में 1000 रुपये का इजाफा किया जाए और माजूर अफराद को स्मार्ट सिटी बस का सफ़र मुफ्त किया जाए। इन मुतालबात की तकमील पर जोर देते हुए इस दरख्वास्त में इंतबाह भी दिया गया है कि 2 जुलाई तक मुतालबात की अदम तकमील की सूरत में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सामने माजूर अफराद की कुल जमाती तंजीम की जानिब से शदीद एहतजाज करते हुए जमहूरी तर्ज पर रास्ता रोको एहतजाज भी किया जाएगा। इस मकतूब पर मुदस्सिर अंसारी के अलावा कांग्रेस दिव्यांग सेल के मगरिबी हल्के के सदर कलीम खान के भी दस्तखत सब्त हैं। आज औरंगाबाद कांग्रेस कमेटी विकलांग सेल की जानिब से डिप्टी कमिश्नर राहत को एक मुतालबाती मेमोरेंडम दिया गया है, जिसमें विकलांग सेल से तरफ से ये मुतालबा किया गया है कि जो विकलांगों की जो छुट्टी में पेंशन आई है वो जल्द से जल्द दी जाए और इसी तरह से महानगर पालिका में जो निधि मिलती है विकलांगों को इसमें 1000 रुपये का इजाफा किया जाए विकलांगों के लिए महंगाई के हिसाब से। और तीसरा मुतालबा ये किया गया है कि औरंगाबाद की जो स्मार्ट सिटी बस है इसमें विकलांगों को फ्री सुविधा दी जाए, उनसे टिकट ना लिया जाए बल्कि उन्हें मुफ्त में प्रवास दिया जाए UID कार्ड के ऊपर। ये हमने मुतालबा किए है। मैं अब्दुल मुदस्सिर अंसारी, कांग्रेस विकलांग सेल। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कायम करदा प्रगति पेट्रोल पंप ने अपनी खिदमात के 2 साल मुकम्मल कर लिए। दूसरे यौम तासीस के मौके पर एक तकरीब मुनक़िद हुई और अमले के मुलाजमीन का एजाज़ व इस्तक़बाल किया गया। यहाँ रहे कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शहरियान की सहूलत और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की आमदनी में इजाफे के मकसद से आज से 2 साल कबल ये पेट्रोल पंप शुरू किया गया था। कल्ब शहर सेंट्रल नाका से करीब वाक़ इस पेट्रोल पंप ने 2 साल का कामयाब सफर तय कर लिया है। इस मौके पर एक तकरीब मुनक़िद की गई जिसमें कॉरपोरेशन के अफसरान और पेट्रोलियम कंपनी के नुमाइंदों ने शिरकत की और पेट्रोल पंप पर काम करने वाले मुलाजमीन व अमले को तोहफ़े देकर उनका इस्तक़बाल किया गया। दूसरे यौम तासीस के मौके पर प्रगति पेट्रोल पंप पर E20 और ग्रीन डीजल की फरोख्त की भी शुरुआत की गई। यहाँ रहे कि इस पेट्रोल पंप से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ही की गाड़ियों को यौमिया 2500 लीटर ईंधन दिया जाता है, जबकि स्मार्ट सिटी बसों में 5000 लीटर ईंधन भरा जाता है। इस तरह यहाँ से मजमूई तौर पर 200 KL पेट्रोल और 250 KL डीजल फरोख्त किया जाता है। दूसरे यौम तासीस के इस प्रोग्राम में डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर अपर्णा थेटे, चीफ इंजीनियर मैकेनिकल DK पंडित, डिप्टी इंजीनियर अमुल कुलकर्णी, विजय चावरे, ADO इंडियन ऑयल के सप्लायर शाह और मुलाजमीन मौजूद थे। आषाढ़ी एकादशी और शहर से मुत्तसिल वालूज पंढरपुर यात्रा के पेश नज़र यहाँ ट्रैफिक बंद करके ट्रैफिक ब्रांच ने मुतबादिल रास्ता फराहम किया है। इस तरह की इत्तला वालूज ट्रैफिक ब्रांच से मिली है।
आषाढ़ी एकादशी और यात्रा के पेश नज़र पंढरपुर आने वाले ज़ायरीन और अकीदतमंदों को आदम सहूलियात का सामना न हो, इस मकसद से बुध की रात 8 बजे से यहाँ के निज़ाम रहदारी यानी ट्रैफिक में तब्दीली की गई है, जिसके तहत सनती इलाका और शहर से आवाजाही के लिए मुतबादिल रास्ता भी दिया गया है। रहे के पंढरपुर ये मकाम अहमदनगर पुणे शाहराह पर वाक़ है और ये शाहराह 24 घंटे इंतहाई मसरूफ रहती है। एकादशी यात्रा के मौके पर ज़ायरीन और दंडियों की भी यहाँ आमद होती है। यात्रा के मौके पर सड़क पर दोनों जानिब दुकानें सजाई जाती हैं। दर्शन को आने वाले अकीदतमंदों को अदम सहूलियात और परेशानियों के सामने से बचाने के लिए बुध की रात से यहाँ AS क्लब ता कामगार चौक, ओएसिस चौक ता अम्बेडकर चौक, ये दोनों रास्ते तमाम गाड़ियों के लिए बंद कर दिए गए हैं। यात्रियों को लाने वाली ST की बसें भी महावीर चौक तक जा सकेंगी। अहमदनगर नाका, AS क्लब रोड तमाम भारी गाड़ियों के लिए बंद कर दिया जाएगा, जबकि वालूज की ट्रैफिक ब्रांच की जानिब से मुतबादिल रास्ता दिए जाने की इत्तला वालूज ट्रैफिक ब्रांच की जानिब से दी गई है। नमस्कार, मी संपत शिंदे, सहाय्यक पोलीस आयुक्त वाहतूक शाखा। उद्या आषाढी एकादशी निमित्त पंढरपूर या ठिकाणी फार मोठ्या प्रमाणावर देवाची यात्रा भरत आहे आणि त्यानिमित्त 10 लाखापेक्षा जास्त भाविक येत असल्यामुळे वाहतुकीची फार मोठी समस्या निर्माण होत असते। म्हणून वाहतूक नियोजनासाठी आम्ही काही नोटिफिकेशन मार्गे वाहतूक मार्गामध्ये बदल केलेले आहेत। त्या बदल अंतर्गत आज रात्री 8 वाजल्यापासून छत्रपती संभाजीनगरकडून नगरकडे जाणारी वाहने ही AS क्लब येथे डायव्हर्ट करण्यात आली असून AS क्लबपासून ती साजापूर फाट्यानंतर ते येथील NRB चौकात आणि NRB चौकातून राईट टर्न करून ते जातील कामगार चौकामध्ये आणि कामगार चौकातून राईट टर्न करून नगर हायवेला लागतील आणि नगर पुन्हा असे जातील। तसेच नगर आणि पुण्याकडून येणारी वाहने बजाज गेटच्या समोर पाटोदा फाटामार्गे राईट टर्न करून ते पुढे संताजी चौकी आणि संताजी चौकीपासून पैठणकडे जाणारे राईट टर्न करून पैठण आणि छत्रपती संभाजीनगरकडे लेफ्ट टर्न करून तिकडे किंवा सोलापूर हायवेनी बीड सोलापूरकडे जाणारे वाहने। तसेच पायी जे भक्तगण येणार आहेत त्या पायी भक्तगणांसाठी ओएसिस चौकामधून 2 लाईन करण्यात आलेल्या आहेत। एक आहे ती दर्शन रांग आणि दुसरी आहे ती पालखी रांग। पालख्या ज्या आहेत त्या सेपरेट त्या पालखी रांगेतून मंदिरापर्यंत जातील आणि दर्शन घेतील आणि दर्शन रांगेतून एक सेपरेट रांग असेल त्यातून भक्तांचं दर्शन होईल। आणि यावेळेस विशेष भक्तांसाठी केलेली सोय म्हणजे भक्तांना या मंदिराच्या अगदी जवळ बसनी येण्याची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे आणि ही बसची व्यवस्था अशी असेल, शहरातून ज्या बसेस येणार आहेत त्या बसेस AS क्लबवरून साजापूर फाटामार्गे NRB चौकात आणि फक्त बस पब्लिकच्या बससाठी NRB चौकातूनही पुढे त्यांना महावीर चौकापर्यंत एंट्री देऊन गायके कॉम्प्लेक्स येथे बस थांबवून भक्तांना तिथे उतरवण्यात येणार आहे आणि अतिशय जवळ इथून ओएसिस चौकातून त्यांना दर्शनासाठी जाता येणार आहे। तसेच दर्शन घेऊन जाणारे भाविक पुन्हा त्या गायके कॉम्प्लेक्समध्ये जाऊन तिथून बस पकडू शकतात आणि सिटीमध्ये आपापल्या घरी जाऊ शकतात। तर कोणत्याही वाहनधारकाचे किंवा पायी जाणाऱ्या भक्ताचे अडचण होऊ नये, त्यांना कोणताही त्रास होऊ नये म्हणून ही माहिती देण्यात आली आहे। कृपया सर्वांनी याचं अवलोकन करून त्याप्रमाणे नियम पाळावे, म्हणजे कुणालाही अडचणीचा किंवा समस्येचा सामना करावा लागणार नाही। धन्यवाद। डिविजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर ने किसानों के कई मसाइल को लेकर हुकूमत से ठोस नुमाइंदगी की थी, जिसे सरकार में बैठे कई अनासिर बर्दाश्त न कर सके और नाराज हुए, तो फर्शनास केंद्रेकर ने उनके मुंह पर अपना इस्तीफा ही फेंक मारा है। इस तरह के तासुरात का इजहार विधान परिषद में अपोजिशन रहनुमा अंबादास दानवे ने किया है। मला असं वाटतं मागच्या काळात त्यांनी एक मराठवाड्यातल्या सगळ्या शेतकऱ्यांचा एक रिपोर्ट, पाहणी, सर्वे वेगवेगळ्या यंत्रणेच्या मार्फत केला आणि मग मराठवाड्यातील नापीवृष्टी, मराठवाड्यातलं नुकसान, मराठवाड्यातल्या शेतकऱ्यांची आत्महत्या, मराठवाड्यातल्या शेतकऱ्यांच्या पिकाला भाव, या सगळ्या विषयावर त्यांनी अभ्यास करत असताना सरकारला काही सूचना केलेल्या होत्या, मला जे माहिती येते। आणि या सूचना जसं 10,000 रुपये शेतकऱ्याला दिलं पाहिजे पर एकरी, अशा सरकारमधील काही लोकांना मला असं वाटतं निश्चित राग आलेला आहे आणि या रागातून केंद्रेकर सारख्या अधिकारी भूमिका घेतली असावी। केंद्रेकर साहेब हे स्वाभिमानी अधिकारी आहेत आणि म्हणून मला असं वाटतं त्यांनी सरकारच्या तोंडावर राजीनामा फेकून दिला असेल। आषाढ़ी एकादशी के मौके पर क्रिएटिव इंग्लिश स्कूल के तलबा की एक खूबसूरत दिंडी निकाली गई, जिसमें तलबा व तालिबात ने
वारकरियों के रिवायती लिबास पहनकर प्रभात फेरी निकाली। क्रिएटिव इंग्लिश स्कूल भीड़ बाईपास रोड के तलबा तालिबात की इस खूबसूरत दिंडी में तालिबात ने रंग बिरंगी नौवारियां ज़ेबतन किए, सरों पर तुलस तुलसी के पौधे लेकर और तलबा ने वारकरियों के रिवायती लिबास पहनकर ताल मृदंग की झनकार के साथ निहायत नज़्म व ज़ब्त के साथ मार्च किया। इस रैली में तलबा व तालिबात दत्तात्रेय कोल्हे, काव्या पांडे, अनिकेत खंडागड़े, शिव कन्या कोल्हे, रिजवान शेख, इरशाद शेख, आदित्य खंडागड़े, शाहिद शेख, सार्थिक शिंदे, ज्ञानेश्वरी भालेकर, रेहान पठान, प्रियंका गाड़े, आदर्श गाड़े व दीगर तलबा तालिबात शरीक थे। जबकि इस सरगर्मी की कामयाबी के लिए SP जवड़कर, प्रशांत खरवड़कर, संदीपा पडोल, संगीता वाहुड़े, माधुरी शेलार, सोनाली गायकवाड़, नेहा मस्के, शिवाजी गाड़ेकर और शिवाजी नाना मस्के व दीगर ने खूब मेहनत की। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा ख़त्म करने से पहले आप तमाम को ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद। अब ईद उल अज़हा की 3 रोज़ा छुट्टियों के बाद हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।